जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, हमारे देश में रायचंदों की कमी नहीं है। अब इससे पहले कि आप ये सोचें कि हमारे देश में रायचंदों की कमी के बारे में मैं क्यों इस हजाब वाले वीडियो में बात कर रहा हूँ, उसके लिए आपको थोड़ी सा मेरे एक एग्जाम्पल को सुनना पड़ेगा। रायचंद क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। रायचंद वो लोग होते हैं जो कि बस दिन भर पटिएबाजी भतोलेबाजी करते रहते हैं, और उनके सामने यदि आप किसी भी चीज़ को लेकर गलती से भी राय मांगने की गलती कर दें, बस उसके बाद शुरू हो जाती है उनकी राय देने की रफ्तार। और वो इस रफ्तार में चलती है कि आप उनकी राय को देखकर अपना सर पकड़ लें, क्योंकि वो बहुत धीमी गति की होती है। अगर हम लोग एक एग्जाम्पल से समझें तो आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा कि मतलब जो अभी चल रहा है, मैं आपको बता दूं। अगर हम भारत में देखें तो हिजाब को लेकर लड़ाई चल रही है कि भाई लड़कियों को हिजाब पहनने दिया जाए। वहीं ईरान में अगर हम देखें तो ईरान में किस बात की लड़ाई चल रही है कि लड़कियां बोल रही हैं कि भाई हमको हिजाब नहीं पहनना है। अब प्रोग्रेसिव सोसाइटी कौन सी है, ये आप लोग खुद तय कर सकते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा एग्जाम्पल ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक सोसाइटी है जिसमें एक बच्चे के 90% आते हैं, दूसरे के 60% आते हैं। दूसरा वाला एवरेज है, पहला वाला ब्रिलियंट है। लेकिन जब ये दोनों ही बच्चे मार्केट में जाएंगे काम करने के लिए, तब एवरेज बच्चा सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए ज़्यादा अच्छे से तैयार होगा। क्यों? क्योंकि उसने सक्सेस भी थोड़ी सी चखी है और फेलियर तो उसने देखा ही है। और इस दुनिया में जिस शख्स को फेलियर हैंडल करना आता है ना, वही आगे बढ़ सकता है। क्योंकि जिस इंसान को हमेशा जीतने की आदत होती है, वो इंसान एक दो बार तीन बार अगर फेलियर देखेगा तो कहीं ना कहीं वो उससे कोप अप नहीं कर पाएगा। ठीक ऐसे ही अगर हम लोग अपनी सोसाइटी की बात करें तो एक दोगलापन जो निकल कर सामने आता है कि आप भारत में जो महिला रह रही हैं उनके लिए तो पक्ष में बोल रहे हो, क्यों? कि वो हिजाब पहनना चाहती हैं। आप बोल रहे हो नहीं, उनको उनके मन की कर देनी चाहिए, करने देनी चाहिए। लेकिन ईरान में जो चीज़ चल रही है उसको लेकर आपने चुप्पी साध के रखी। क्यों? क्योंकि आपका ये कहना है कि भाई देखिए, वो लोग तो कितना गलत काम कर रही हैं, इस्लाम के खिलाफ जाके काम कर रही हैं। ये एक दोगलापन है जो निकल कर सामने है। अब जरा तफ्तीश में बात कर लेते हैं, ये पूरा माजरा क्या है। कर्नाटका में जब छात्राओं को स्कूल में हिजाब पहनकर आने से रोका गया था, तो उसके बाद हुए हंगामे में आदमियों की एक बड़ी तादाद मुस्लिम लड़कियों की हमदर्द बनकर उभरी थी, जो ईरान में हिजाब ना पहनने पर मार दी गई लड़कियों को लेकर खामोश हो गई। मतलब समझ रहे हैं ना आप, ये एक हिपोक्रेसी जो कि निकल कर सामने आएगी। यहाँ पर उनको हिजाब पहनना है तो आप सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वहां पर उनको हिजाब नहीं पहनना है तो आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए, कट्टरपंथ का उद्देश्य महिलाओं को आगे बढ़ता देखना नहीं है, बल्कि उन्हें धार्मिक चादर पहनाकर घर की चार दीवारी में कैद करना है। इसलिए मुस्कान उनके लिए पोस्टर गर्ल है, जबकि ईरान की महसा अमीनी धर्म विरोधी। अब धर्म विरोध को कट्टरपंथी चॉइस कैसे मान सकते हैं? मुस्कान को लेकर जो लोग फ्रीडम ऑफ चॉइस के पैरोकार बन गए थे, उन्होंने महसा अमीनी की मौत से मुंह मोड़कर खुद को दोगलेपन का बेपर्दा एक पहना दिया है। भारत में कुछ निर्लज लोग तो ऐसे भी हैं जो कि कर्नाटका की छात्राओं को हिजाब पहनने को सही बता रहे हैं, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि ईरान में महसा ने हिजाब ना पहनकर गलती करी और अपने कर्मों की सजा भुगती। इस्लामिक कट्टरपंथियों के लिए मुस्कान जैसी लड़कियां हमेशा हथियार रहेंगी और महसा अमीनी खतरा। भारत में कल्पना कीजिए कि यदि मुस्कान जैसी लड़की अगर रोल मॉडल बनने लगी, तो उसी के मोहल्ले में रहने वाली कोई महसा अमीनी जैसी लड़की का क्या हश्र होगा। भारत में इस्लामिक शरिया कानून लागू करवाने वाली कोई पुलिस तो नहीं है, लेकिन कट्टरपंथियों की पुलिसिंग से उन लड़कियों को कौन बचाएगा जो अपनी मर्जी से अपना पहनावा पहनना चाहती हैं और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना चाहती हैं। मतलब एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए कि मोहल्ले में दो लड़के रहते हैं। लड़कों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लड़कों से ज़्यादा लोग को रिलेट कर पाएंगे। तो अगर एक मोहल्ले में दो लड़के रहते हैं और एक लड़के के 90 से ज़्यादा परसेंटेज आते हैं, तो वो सबके लिए रोल मॉडल है। लेकिन वहीं पर दूसरा लड़का है जो कि 60 से भी कम परसेंट बनाता है, उसको हम लोग कोई गाली देता है कि यार उसको देखो तुम, उसके हमेशा 90 से ऊपर आते हैं, तुम पढ़ाई में पीछे रह गए। ये दो लोग हैं। लेकिन जब ये दो लोग आगे बढ़ेंगे और ज़िंदगी में अपने आप को तलाशेंगे कि हमारी जगह कहाँ फिट बैठती है, तो आपको एक चीज़ जानकर आश्चर्य होगी कि जो लोग पढ़ाई में एवरेज रहते हैं, अक्सर जब दुनियादारी की बात आती है तो वो लोग आगे ही निकलते हैं। क्यों? क्योंकि एक एवरेज इंसान को सब चीज़ें मैनेज करना आती हैं, उसको हार भी देखना आती है, उसे जीत भी स्वीकार करना आती है। लेकिन वहीं एक व्यक्ति जिसने कि हमेशा 90% स्कोर किए हैं, उसको हमेशा जीतना होता है। वो एक बार हारता है, दो बार हारता है, तीसरी हार में तो वो टूट जाता है। तो ऐसे में एक एवरेज आदमी हमेशा ही एवरेज रहता है, उसको हर चीज़ से डील करना आता है। मुस्कान के या फिर हिजाब के फैक्टर में हम बात करें तो यहाँ पर आप लड़कियों का सपोर्ट इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो घर की चार दीवारी में पर्दे के अंदर रहने के लिए खुद को मजबूर कर रही हैं, तो आपके वो एजेंडे में फिट बैठता है, तो इसलिए आपको वो चीज़ें सही लग रही हैं। लेकिन ईरान में जो चीज़ चल रही है वो आपके एजेंडे के उलट है। वहाँ पर वो चीज़ चल रही है जो आप नहीं चाहते हो, तो ऑब्वियस सी बात है यार, आप क्यों ही बोलोगे उसके ऊपर। खैर, हमको मतलब एक कॉमन भाषा में इन्हीं चीज़ों को दोगलापन बताते हुए सुना गया है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।